Hello students, now we are going with physics part B of your chapter 2. Students, मैंने कुछ होमवर्क मांगा था पार्ट 1 में, कुछ सम्स का मुझे अब तक मिला नहीं है. ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ मैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पार्ट 1 में न्यूमेरिकल्स में आई हैव गिवन सम होमवर्क. अब तक कोई फीडबैक नहीं है. वीडियोस आई थिंक ध्यान से देख रहे नहीं देख रहे पता नहीं. वीडियोस ध्यान से नहीं देख रहे हो तो होमवर्क का भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए कोई फीडबैक भी नहीं मिल रहा है. देखो क्या करना है. एज वी आर ग्रोन अप, वीडियोस नहीं हुआ है तो अपडेट करो. वी कैन वेट फॉर अ डे, वी कैन वेट फॉर हाफ एन आवर मोर. थोड़ा हाफ एन आवर देंगे आपको पिछला, बट पिछले वीडियोस को छोड़ मत दो. विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स वी आर पुटिंग एवरीथिंग इन द वीडियोस, इन द सेशंस टू लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग. प्लीज अगर फिजिक्स पिछला बाकी है तो पॉजिटिवली उसे कंप्लीट कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए. चलो, नाउ विल गो विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इफ अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज इन वन डायमेंशन. उस बॉडी के मूवमेंट को हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं? लीनियर मूवमेंट या लीनियर मोशन. तो हम इसमें कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. नाउ बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे लिया और टाइम हमने x एक्सिस पे लिया, राइट, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. इफ टाइम इज ऑन x एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑन y एक्सिस, वी फ्रॉम द स्लोप वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इसलिए हाईलाइट किया है हमने, वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं. अब हमने क्या किया है? पोजिशन ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम. तो हमने एक बॉडी की पोजीशन कोई तो एक फिक्स कर ली, जैसे ये 10 है, ये 20 है, तो ये 30. मैंने ये पोजीशन फिक्स कर ली. टाइम बदलता जा रहा है, 1 का 2 सेकेंड, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5. टाइम इज चेंजिंग बट बॉडी एक ही स्लोप से. आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. कैन वी सी दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? दैट मीन्स द बॉडी इज स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट. वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, टाइम पास ऑन होता जा रहा है. यस और नो? यस. नाउ इसी में व्हाट दे आर टेलिंग यू नाउ, द ओरिजिन एट ऑल इंस्टेंट इज सेम, दैट इज टाइम इज 0. सो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो हमने पढ़ लिया. नाउ इन केस 2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पता चल रहा है. कैसे? फिर से वही लॉजिक है. एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? टाइम. y एक्सिस पे क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट. अब ध्यान से देखना है. जब 1 सेकेंड था तो बॉडी 10 मीटर आगे गई. जब 2 सेकेंड हुआ तो बॉडी 20 और 10 मीटर आगे गई. 3 सेकेंड हुआ तो बॉडी 30 मीटर गई. 4 सेकेंड हुआ तो बॉडी 40 मीटर. 5 सेकेंड हुआ तो 50. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये जो प्रोपोर्शन है ना बढ़ने का, ये सेम फॉलो हो रहा है. इसीलिए द ग्राफ इज शोइंग यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला? बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ऐसे ग्राफ आ जाएगा पेपर में, एंड लुकिंग टू द ग्राफ दे विल आस्क यू फाइंड द कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ. तो आप ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकालोगे? मैम, एक तो ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है, सो आई विल से द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोइंग यू अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, सो इट इज शोइंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब अगर हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है तो आप कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर करो. मैंने ये और ये कंसिडर किया. सपोज इसे A लिखा और इसे B लिखा. समझ में आ रहा है आपको? स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ध्यान से देखो, ये B, ये y2 40 है और ये y2 20 है. तो 40 माइनस 20, y एक्सिस पे 40 और 20 हो गया. अब नीचे उतरता है तो ये 4 है और ये 2 है. समझ में आ रहा है क्या? B से एक लाइन ये ऊपर तो ये y2, A से ये लाइन इधर तो ये y1, सेम ये B से ये लाइन नीचे तो ये x2, A से ये लाइन नीचे तो ये x1. तो 40 माइनस 20 20, 4 माइनस 2 2, तो आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब मुझे स्लोप से वेलोसिटी मिल गई. क्या वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकेंड. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट डाउन प्रॉपर्ली. नाउ दे से ऑब्वियसली ग्रेटर द स्लोप, जितनी स्लोप ज्यादा होगी हायर इज द वेलोसिटी.
नाउ इन एग्जाम्पल 2 व्हाट दे हैव डन, ये फिगर को हमें थोड़ा सा बदलना है। एग्जाम्पल 2 में क्या किया, प्लीज इस कैलकुलेशंस को अच्छे से लिखना है बुक में, डोंट जस्ट लीव इट फॉर मैम आपने तो लिख दिया, हम तो सिर्फ देख देख के ही स्मार्ट बनेंगे। देख देख के कोई स्मार्ट नहीं बनता फिजिक्स में, एवरीथिंग हैज टू बी नोटेड डाउन। अभी इस तरह का कुछ ग्राफ है आपका जिसमें टाइम में 2, 4, 6, 8, 10 दिया है और यहाँ 10, 20, 30, 40, तो फिर से ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, राइट, और ये आपका टाइम है। नाउ दे से अ बॉडी, ये एक्चुअली 60 तक जा रहा है, 60 तक जाएगा, तो दे से वन बॉडी इज मूविंग अप टू दिस वे 60, वो 60 तक जा रहा है, तो इस पॉइंट को उन्होंने ए नाम दिया। एंड देन दैट बॉडी, ये पूरा 14 तक जा रहा है एंड दैट बॉडी इज कमिंग अप टू 14, तो हमने इसको बी नाम दिया। ए, ये ओरिजिन ओ, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी कम हो रही है, राइट। सो दे से दिस फिगर इज शोइंग यू the displacement time graph of ball which while moving on perfectly smooth floor hits a wall, right, और ये जो wall hitting का ये जो टाइम है ना वो 6 सेकेंड्स ले रहे, कितना सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स। अभी स्लोप ढूंढेंगे, तो y2 माइनस y1 करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये एक लेंगे और ये एक लेंगे, मतलब 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड्स ले रहे, तो 6 माइनस 0, तो 60/6 मतलब आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये इस लाइन का स्लोप है, कौन सी लाइन, यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। अभी हम स्लोप ऑफ लाइन क्या ढूंढेंगे, ए बी, यहाँ पे लिखेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, अब ये 60 से हम नीचे उतर रहे हैं, मतलब 0 पे आ रहा है, यस और नो, तो फाइनल वेलोसिटी नीचे वाली रहेगी 0, 0 माइनस 60, और टाइम 6 से लेके 14 तक जा रहे हैं, तो 14 माइनस 6, तो माइनस 16, 14 में से 6 गया तो 8, दैट इज माइनस 60/8। आपके बुक में माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड आया है आंसर, क्योंकि 60/8। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या किया, देखो 0 से ए जा रहा है तो एक पॉइंट इधर प्लॉट करेंगे और एक पॉइंट नीचे करेंगे, इसलिए 60 माइनस 0 लिया। और टाइम जो है मेरा थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा आ रहा है क्योंकि आई एम ड्राइंग विथ हैंड, आप अगर बुक में देखोगे तो ये बराबर एक्चुअली यहाँ पे 6 आना चाहिए, कोई बात नहीं, पर आपको समझना पड़ेगा कि ये 6 सेकेंड्स में 60 मीटर तक गया, तो टाइमिंग 6 माइनस 0 क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट किया है, इसलिए 60 माइनस 0 60, 6 माइनस 0 6, तो 10 मीटर पर सेकेंड। बट जब ए बी फाइंड कर रहे हैं तो वो 60 से नीचे उतर रहे, नीचे 0 पे जा रहे हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर दी ना लाइन, तो फाइनल 0 रहेगा और स्टार्ट 60 से, तो ये y2 रहेगा और ये y1 रहेगा, y2 माइनस y1। सेम वे x2 माइनस x1, x2 14 सेकेंड्स रहेगा और x1 6 सेकेंड से चालू हुआ ना क्योंकि ये 60, तो 14 माइनस 6, तो 0 माइनस 60 माइनस 60, 14 माइनस 6 8, माइनस 60 को 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7.5 आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये पता चला कि स्लोप ऑफ ओ ए इज पॉजिटिव which represents the uniform motion of ball with velocity 10 meter per second, while the slope of AB is negative. So that shows uniform velocity of ball but in change direction. ये डायरेक्शन क्या आएगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि माइनस साइन कहेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। Have you understood case 2? Now we'll go with case 3. Now students, we are going with case 3 of displacement time graph. A body moves with varying speed. Varying मतलब changing speed. अगर स्पीड बदलती रहेगी, डायरेक्शन फिक्स रहेगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कर्व लाइन मिलेगा। सो कैन यू सी दिस कर्व लाइन, सी हियर, यहाँ पे टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस, अगेन डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इज ऑन वाई एक्सिस। नाउ रैंडमली अकॉर्डिंग टू योर बुक हमने कुछ पॉइंट्स कंसिडर किया। सी हियर, मैं आपकी बुक में देख रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, तो वो पॉइंट्स के हिसाब से वो क्या कर रहा है, एक्चुअली ग्राफ थोड़ा सा स्लैंटिंग और करना पड़ेगा इस तरह से, तो वो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे उन्होंने
ये ट्रायंगल कुछ यहाँ ज्वाइन नहीं हो रहा है, यहाँ ज्वाइन हो रहा है इस तरह से, राइट। यहाँ पे सी दिया है, इस तरह से ज्वाइन किया। अब वो क्या बोल रहे हैं आपको, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी BC, सॉरी ये B है आपके बुक में और ये A है, तो BC अपॉन दे आर टेकिंग CD, ये D है, राइट। तो BC अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस B यहाँ जाएंगे तो ये 50 है रस, और अगर ये C यहाँ ध्यान से जाएंगे तो 10 है, तो 50 माइनस 10 y एक्सिस आ जाएगा। और x एक्सिस अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये नीचे उतरेंगे तो ये 7 है, और यहाँ से नीचे उतरेंगे तो इट इज 3। तो 50 माइनस 10 इज 40 एंड 7 माइनस 3 इज 4। तो अगेन आंसर इज कमिंग एज 10 मीटर पर सेकेंड। है ना, वेरिंग स्पीड में ना आपका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, फिर आपको इस तरह से कुछ ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, मतलब ये y2 y1 और ये x2 x1, ये y2 y1, कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस। अब कंक्लूजन्स है स्टूडेंट्स, कंक्लूजन्स now I'm not going to write, I'm going to discuss with you because already done है। See, first case, if displacement time graph of an object is straight line parallel to x-axis, object is at rest, that is stationary. If graph is straight line, the motion is uniform motion, and if graph is curve line, it is with important conclusion. अगर curve line होगा तो it will be non-uniform velocity। समझ में आया? केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में एट रेस्ट की बात हो रही थी, केस 2 में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, और केस 3 में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है। अंडरस्टूड? इसी का और एक कंक्लूजन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करते हो तो वेलोसिटी का पता चलता है। यस और नो? हम वेलोसिटी फाइंड, ये स्लोप फाइंड कर रहे हैं, मतलब आप क्या पता कर रहे हैं? वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनना, अगर स्लोप पॉजिटिव है, दे से स्लोप इज पॉजिटिव, इट शोज मोशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, मोशन अवे फ्रॉम origin. If slope is negative, motion is towards origin. ये प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट डाउन कीजिए इसे। मोशन इज towards origin। आ रहा है समझ में? एंड फाइनली थर्ड पॉइंट, अगर हमें वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की पता होगी तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी फाइंड आउट या ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूरा फिनिश हो गया। ओके, पेज नंबर 36, 37, 38 कर लिया हमने। नाउ विल गो विद सेकेंड पार्ट, बट पहले इतना आप कंप्लीट कर लो अच्छे से, उसके बाद करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।